First rubric is audacity. Audacity means doing something risky due to arrogance, overconfidence or to show one's exploit, but it is not due to the hastiness. यहाँ पे कोई hastiness नहीं रहेगी, बल्कि overconfidence रहेगा, arrogance रहेगा, show one's exploit. रेसनेस रूब्रिक में क्या होता है कि यहाँ पे एक्सट्रीमली हरीड रहेगा, वाइल समथिंग डूइंग, कुछ करने के दौरान बहुत हरीड रहेगा, इसके कॉन्सिक्वेंस भी डेंजरस हो सकते हैं, बट ये इम्पेटुअसनेस से थोड़ा अलग होगा. उसमें क्या होता है, उसमें ये रहता है कि इम्पटे सिटी में क्या रहेगा कि इट इज़ टेंडिंग टू एक्ट ऑन अ डिसीजन और अ थॉट वेरी क्विकली विदाउट थिंकिंग केयरफुली फर्स्ट. मतलब किसी भी डिसीजन पे, किसी भी थॉट पे वेरी क्विकली एक्ट करना बिना सोचे. ठीक है, तो ये हो गया. इसके अलावा रेसनेस हमने देखा. अब करेजियस क्या होता है? करेजियस में पर्सन जो है उसमें एबिलिटी टू कंट्रोल हिज फियर इन अ डेंजरस और डिफ़िकल्ट सिचुएशन. डेंजरस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी कंट्रोल कर लेता है. ही मे फील फियर विद इन बट ही डजंट not escape from the dangerous situation and face it boldly. He only show his boldness when it is the need to fight, unlike audacious and fearless people who may show their boldness unnecessarily. मतलब जो ऑडेसियस होते हैं ना, वहाँ पे अननेसेसरली वो अपनी बोल्डनेस शो करते हैं. ठीक है, फियरलेस वाले भी अननेसेसरली, पर जो करेजियस होते हैं ना, जहाँ ज़रूरत है वहाँ करेज दिखाते हैं, वहाँ पे वो डेंजरस सिचुएशन में डरते नहीं है, तो उसको करेजियस कहेंगे. ठीक है, इसके अलावा जो फियरलेस है, इसमें क्या रहेगा कि टोटल एब्सेंस ऑफ फियर इन अ सिचुएशन वेयर अ नॉर्मल इंडिविजुअल वुड फील फ्राइटन. जहाँ पे नॉर्मल इंडिविजुअल फ्राइटन हो जाते हैं, वहाँ पे भी इसका फियर नहीं रहता है. इसके अलावा पर इसका ये मतलब नहीं है कि फाइट वो लड़ेगा. फियरलेस मतलब ये नहीं होगा कि फ़ाइट करेगा. यहाँ पे बस उसको फियर नहीं है. ठीक है, जहाँ नॉर्मली फियर होना चाहिए वहाँ फियर नहीं है. ठीक है, अब इसके अलावा इनडिस्क्रिशन में क्या होता है, यहाँ पे फुलिश बोल्डनेस रहेगी. इसको ही डजंट नो अबाउट द कॉन्सिक्वेंस एंड डू समथिंग दैट सीम्स टू बी बोल्ड वर्क. फुलिश बोल्डनेस यहाँ पे भी रहेगी. इसको नहीं पता है कि क्या उसके परिणाम हो सकते हैं और बोल्ड वर्क करेगा ये. ठीक है, ओडेसियस पर्सन को पता है उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, उसके दुष्परिणाम उसको पता है. ठीक है, बट ही थिंक ही कैन ओवरकम इट. उसे लगता है ओडेसियस को कि ये ओवरकम कर लेगा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से. जैसे कोई पर्सन जो है वो जिसको किसी को पता है कि स्विमिंग अच्छे से कर लेता है, उसको डेयर टू रेस्क्यू समवन फ्रॉम वाटर ड्यूरिंग फ्लड, जैसे बाढ़ में बचा लेगा दूसरों को, तो वो करेजियस हो गया. अगर इफ़ इट इज़ अटेम्प्टेड बाय समवन हु डजंट नो स्विमिंग, अगर किसी को तैरना नहीं आता फिर भी वो इस तरीके का एक कर रहा है, तो उसमें फुलिश बोल्डनेस आएगी. उसको कॉन्सिक्वेंस के बारे में नहीं पता है, तो इनडिस्क्रिशन आ जाएगा, है ना. करेजियस में क्या है, वो बचा ले जाएगा क्योंकि उसको आता है. और बट इफ़ समवन ट्राइज टू क्रॉस अ फ्लडेड रिवर टू शो हिज बोल्डनेस, अगर आप बोल्डनेस की वजह से वो बाढ़ में भी रिवर क्रॉस करने का चैलेंज लेता है, तो उसको ओडेशियस कहेंगे. ठीक है, क्योंकि ओडेशियस में भी उसको कॉन्सिक्वेंस पता है. इफ़ समवन इन्जॉय स्विमिंग इन अ डेंजरस लुकिंग फ्लड, मतलब डेंजरस सिचुएशन में भी वो इन्जॉय कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, तो उस दौरान अपन वहाँ पे फियर नहीं है, तो उसको फियरलेस लेंगे. अच्छा, रेकलेस क्या होता है? रेकलेस में क्या रहेगा कि मीन्स केयरलेसली बोल्ड. दीज पीपल आर सो मच सो इनकन्सिडरेट दैट दे डू समथिंग रिस्की. मतलब यहाँ पे भी केयरलेसली बोल्ड रहेगा, रेकलेस में भी. और ये जो इंसान है ये कैसे रहेंगे? दीज पीपल आर सो मच सो इनकन्सिडरेट दैट दे डू समथिंग रिस्की. रेस में क्या रहता है कि पीपल ड्राइव अ कार इन अ डेंजरस वे ड्यू टू हरीडनेस ओडेसिटी. मतलब हरीडनेस की वजह से वो रेस में क्या करेगा कि वो बोल्डनेस दिखाएगा, डेंजरस ड्राइव करेगा, है ना. और जो रेकलेस पीपल है वो क्या करेगा, इन कंसिडरेशन की वजह से, पुलिस बोल्डनेस की वजह से, उसको दुष्परिणाम नहीं पता है रेकलेस वाले को, है ना. तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी. तो एरोगेंटली अगर बोल्ड हो तो ओडेसिटी, जेन्युइनली और रीजनेबली बोल्ड हो तो करेजियस, है ना. जिसके पास रीजन है तो करेजियस हो गया. एरोगेंटली बोल्ड हो तो ओडेसिटी, एक्सेसिवली बोल्ड हो तो फियरलेस.
फुलिशली बोल्ड हो तो इनडिस्क्रिशन, केयरलेसली बोल्ड हो तो रेकलेस, और हैसली थिंक रिस्की रैशनेस। केयरफुलनेस क्या होती है? मीन्स गिविंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टू व्हाट वंस इज डूइंग सो दैट देयर वुड बी नो मिस्टेक और डैमेज। कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई डैमेज ना हो जाए, इसलिए वो लॉट ऑफ अटेंशन देगा, है ना, कुछ भी करने से पहले। कॉशियसनेस क्या होता है? यहाँ पे लॉट ऑफ अटेंशन इन एडवांस टू अवॉइड रिस्क इन फ्यूचर, मतलब कि कोई रिस्क ना है फ्यूचर में। केयरफुल में भी अटेंशन है कुछ भी करने के दौरान, तो यहाँ पे कोई मिस्टेक ना कर दे, कोई डैमेज ना हो जाए, इसलिए केयरफुल है। पर वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है तो वो कॉशियस हो गया। कॉशियसनेस इज अकम्पनाइड बाय टच ऑफ फियर। यहाँ पे कॉशियस में फियर भी रहता है और केयर भी रहेगी, और जो केयरफुल पीपल है वहाँ पे फियर नहीं रहेगा, वहाँ केवल इतना रहेगा कि लॉट ऑफ अटेंशन ज़्यादा देगा। यहाँ पर रेकलेसनेस का एग्जांपल से समझ सकते हैं हम लोग कि कोई बॉय जो ड्राइव कर रहा है बाइक इन अ जिगजैग मैनर, ठीक है, केयरलेस तरीके से जिगजैग वे में बाइक ड्राइव कर रहा है, तो वहाँ पे अपन रेकलेसनेस ले सकते हैं। और अगर वो एक शो ऑफ करने के लिए कर रहा है तो उसको ओडेसिटी लेंगे। ओडेसिटी में क्या होता है? ओपनली और पब्लिकली थ्रेटन टू मर्डर और मेक अ इलीगल असॉल्ट ऑन अ समवन इज ओडेसिटी। Us once know that is he is doing criminal act and can be punished for। इसको पता है कि क्रिमिनल एक्ट इसको पनिश किया जाएगा ओडेसिटी में, फिर भी वो इस तरीके का क्या कर रहा है? बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है ना। ये जो पीपल होते हैं ओडेसियस पीपल कैसे होते हैं? अटेम्प्ट समथिंग रिस्की, कोई भी रिस्की काम करते हैं, चैलेंजिंग वर्क लेते हैं, विच में है डेंजरस कंसिक्वेंस ड्यू टू एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस है, एरोगेंस है, इसके भले ही कंसिक्वेंस उसको पता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस है यहाँ पे, ठीक है। शो ऑफ कर रहा है एक्सप्लॉइट्स टू अदर। दे मे हैव अ कॉन्फिडेंस बियॉन्ड द लिमिट ऑफ देयर एक्चुअल एबिलिटी। पीपल शोइंग रिस्की एक्रोबेटिक्स और स्टंट्स टू शो देयर एबिलिटी बिलोंग टू इस कैटेगरी।